सुनो, अगर तुम एक आम आदमी हो तो 1 अप्रैल 2026 से एक चीज जरूर समझ लो। नया इनकम टैक्स कानून आ गया है। पहले जो कानून था उसमें भाषा बहुत कठिन थी और नियम इतने ज्यादा थे कि आम आदमी को समझना मुश्किल होता था। अब नए सिस्टम में भाषा आसान कर दी गई है, रूल्स कम कर दिए गए हैं और सब कुछ डिजिटल तरीके से जोड़ दिया गया है। इसका फायदा यह है कि अब तुम्हें सीए पर पूरी तरह डिपेंड रहने की जरूरत कम होगी। तुम खुद बेसिक चीजें समझ सकते हो। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। सरकार अब एक सिंपल सिस्टम को बढ़ावा दे रही है जिसमें तुम्हें अलग अलग छूट और इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखाने की जरूरत कम पड़ेगी। मतलब पहले तुम एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाते थे। अब सरकार कह रही है कि सीधा सिंपल टैक्स दो और कैलकुलेशन आसान रखो। यहाँ फायदा यह है कि झंझट कम हो गया, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट्स के जरिए टैक्स बचाते थे उन्हें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। एक और बड़ा बदलाव है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें अलग अलग सालों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इनकम तुम एक साल में कमाते हो उसी का सीधा हिसाब उसी साल के नाम से होगा। इससे कंफ्यूजन खत्म हो गया, खासकर बिगिनर्स के लिए। अब अगर तुम स्टॉक मार्केट में हो तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एफएनओ ट्रेडिंग पर टैक्स और चार्जेस बढ़ गए हैं। मतलब पहले जितनी तेजी से प्रॉफिट बनता था अब उतना आसान नहीं रहेगा। अब तुम्हें ज्यादा स्मार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, वरना चार्जेस ही प्रॉफिट खा जाएंगे। बिजनेस वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी में आया है। अब हर ट्रांजैक्शन ज्यादा क्लोजली ट्रैक हो रहा है। सरकार के पास रियल टाइम डेटा पहुंच रहा है। इसका मतलब अगर तुमने छोटी सी भी गलती की या कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुरंत नोटिस या पेनल्टी आ सकती है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से काम करते हो तो रिफंड भी जल्दी मिलेगा, यानी ऑनेस्ट लोगों को फायदा। और सबसे जरूरी बात, सिस्टम अब स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले लोग रूल्स को हल्के में लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। सरकार डेटा और टेक्नोलॉजी से सब ट्रैक कर रही है। सीधी बात समझ लो, अब गेम बदल गया है। जो रूल्स समझ कर चलेगा वही पैसा बचाएगा और आगे बढ़ेगा। भारत में नया इनकम टैक्स कानून लागू हो गया है।